आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पूरी की पूरी जिम्मेवार है। ये जो एक रियल इस्टेट समिट हुई है और जो 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन बाइंडिंग एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं 18,300 करोड़ रुपए के, उससे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों की रियासत विरासत के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। ये जो रियल इस्टेट वालों को जमीनें देने जा रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, ये उन रियल इस्टेट वालों को बिना डोमिसाइल के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर जमीनें दे रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे कोई स्टंप ड्यूटी चार्ज नहीं की जा रही है। और नंबर 3, वो उनके पास कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो, कोई डोमिसाइल नहीं है, उनको दी जा रही है और बहुत कम कीमतों में। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा मुआयदा 18,300 करोड़ को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर इन रियल इस्टेट वालों को जमीनें देनी थी, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रियल इस्टेट वालों को बढ़ावा देते, उन्हें सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर बिना स्टैंप ड्यूटी के, बिना कागजी कार्रवाई की आप उन्हें देते जमीनें। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। जम्मू कश्मीर को भेजने के लिए हर रियासत में यह ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आकर के बाहरी रियासत के लोग बिना डोमिसाइल के यहां पे रह सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास के साथ और हमारी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया है। ये एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तौहीन है। हमारा 370-35 छीनने के बाद, रियासत का दर्जा और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आप हमें नीलाम करते चले जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब को आपको ये इख्तियारात कितने दिए? आपने मैदानता और अपोलो के साथ भी जो एमओयू साइन किए हैं, हमें बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने डॉक्टर्स उसमें नौकरियां लगेगी, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे टेक्नीशियंस, और फिर इसके साथ साथ कितने गरीबी स्तर के नीचे लोग रहने वालों को नौकरियां मिलेंगी इसमें। और साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर आप इन एमओयू साइन करने वालों को जमीनें दे रहे हैं, तो क्या ये सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ये अपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे? और क्या ये सब्सिडाइज पास ऑन होगी? हमें इन शर्तों का भी ब्यौरा चाहिए। और तब तक कोई मुआहिदा मत कि जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर आप इन एमओयू साइन करने वालों को जमीनें दे रहे हैं, तो क्या ये सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ये अपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे? और क्या ये सब्सिडाइज पास ऑन होगी? हमें इन शर्तों का भी ब्यौरा चाहिए। और तब तक कोई मुआहिदा मत कीजिए जब तक कि ये पब्लिक डोमेन में सारी बातें नहीं आ जाती हैं। हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और साथ में हमारा यह भी कहना है कि जब आप बिना डोमिसाइल के इनको अपार्टमेंट बनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो यह भी जरूर है कि जो इन्हें खरीदेंगे अपार्टमेंट्स को पूरे जम्मू क्षेत्र में, जम्मू, उधमपुर, कटरा, कठुआ, सांबा, जहां भी खरीदेंगे, तो इसका मतलब है वो जो इसमें रहने वाले होंगे वो भी बिना स्टेट सब्जेक्ट और बिना डोमिसाइल के होंगे। ये आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। और इससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जब जिक्र होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है वो काली स्याही, काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के साबका और मौजूदा नेताओं को मैं ये कह रहा हूं कि मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चलिए। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये मुआहदे और एमओयू हस्ताक्षर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रियासत का दर्जा भी हमें वापस देंगे। और एक साथ बात तो और है कि ये मुआहदे कैसे हस्ताक्षर होंगे जबकि जम्मू कश्मीर रियासत का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने, जिसने इतनी खूबसूरत रियासत का असेशन व्हील भारत के साथ किया था, उनके बनाए हुए कानूनों के साथ, उनके दिए हुए दस्तावेज, स्टेट सब्जेक्ट 370-35A, खूबसूरत रियासत, हमारे सभी की तो जो आप पगड़ियां हैं वो तौहीन कर रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये चुनी हुई सरकार के लिए रखिए
और हम ऐलान करते हैं कि हम 1 इंच भी जमीन अपने जम्मू कश्मीर की बिना रियासत बशिंदे के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वालों को